बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो एक ऐसे सत्संगी सेवादार की है जो महाकुंभ का स्नान करने के बाद सेवा पर आकर बाबा जी से मिला। जब बाबा जी से मिला तब बाबा जी ने उसे ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सारी संगत और जो सारे सेवादार थे वे एक दूसरे को देखने लगे थे जी। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो में अंत तक बने रहे जी। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। बाहर मुखी साधनों से आज तक वे मालिक ना किसी को मिला है और ना आगे किसी को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम बाहर मुखी साधनों में ऐसे फंसे हुए हैं और हम बाबा जी की बातों को सुनकर तुरंत तो हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन बाद में कोई बात मानने को तैयार नहीं होते हैं जी। लेकिन एक पूर्ण गुरु अपनी संगत को हमेशा सच्चाई का रास्ता ही दिखाते हैं और सही बातें समझाते आए हैं। ऐसे ही एक सत्संगी था जो बाबा जी को बहुत मानता था और हमेशा डेरे सेवा पर जाता था, परंतु एक दिन इसके रिश्तेदार इससे बोले कि हम महाकुंभ जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। पहले तो ये सत्संगी भाई मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना महाकुंभ, क्योंकि मुझे एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम दान की बख्शिश हो चुकी और नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है जो हमारे अंदर की मैल जमी को साफ कर सके। लेकिन उस सत्संगी की पत्नी जाने की जिद करने लगती है और कहती है कि हमारे सब रिश्तेदार परिवार वाले महाकुंभ जा रहे हैं तो हमें भी महाकुंभ जाना चाहिए। क्या पता हमारे पाप धुल जाएं और हमें मुक्ति मिल जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर वे सत्संगी भाई अपनी पत्नी को कहता है, अगर पाप ऐसे नहाने से धुलने लगे तो इस संसार में सबके पाप धुल जाते और कर्म खत्म होकर ये सारा संसार खाली पड़ा होता, सबको मुक्ति हासिल हो गई होती और सब सच खंड पहुंच जाते। लेकिन कर्मों का लेखा जोखा तो तभी खत्म होगा जब हम नाम का सिमरन करेंगे और तब हम जागृत अवस्था में होंगे तो ही मुक्ति हासिल हो सकती है। लेकिन इसकी पत्नी कहती है, आपकी बातें से मैं सहमत नहीं हूं। आप अपने सत्संग की बातें अपने लिए ही रखें और सतगुरु के रास्ते पर आप ही चलें, लेकिन मुझे तो बस कुंभ जाना है तो जाना है। तो वे सत्संगी भाई कहता है कि तू बेकार की चित लगाकर बैठ गई है। और तभी सत्संगी भाई की पत्नी कहती है कि हमारे सारे रिश्तेदार परिवार के लोग जा रहे हैं और जब हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो वह कहता है कि किसी को जो लगता है लगने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे जाने के लिए राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं आखिरी बार तुम सबकी बात मानकर चलता हूँ, लेकिन अगली बार अपने सतगुरु के दर्शन के अलावा किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी और रिश्तेदार कहने लगे, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह उनकी बातों को मानकर वह वहां से चला जाता है। और जाते समय वे सत्संगी भाई अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जा रहा हूं और मैं 3-4 दिनों के बाद आऊंगा और उसके बाद मेरी सेवा भी है, मैंने डेरे भी जाना है। पत्नी कहती है कि आप जहां जा रहे हैं पहले वहां तो हो आइए, ये बातें बात की हैं। इतना कहते ही वे वहां से चला जाता है, लेकिन उस भाई के मन में बहुत संदेह होता है
कि हमारे बाबा जी तो हमें इन चीज़ों के बारे में कहते हैं कि जो कुछ मिलेगा आपको अंदर से ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ और मैंने बाद में सेवा में भी जाना है। एक रिश्तेदार उससे पूछता है कि भाई आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? तो बड़े रूखे व्यवहार से कहा कि ठीक ही लग रहा है, क्योंकि वे सत्संगी भाई अपने सवालों से बाहर निकल नहीं पा रहा था। महाकुंभ में स्नान करता है और देखता है कि महाकुंभ में कितनी ज़्यादा भीड़ है, और वह अपने रिश्तेदार से पूछता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तो उसका रिश्तेदार बताता है, आपको तो पता ही होगा कि महाकुंभ है तो भीड़ भाड़ तो होगी, और 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आया है, इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। तो वह सत्संगी भाई कहता है कि महाकुंभ में स्नान करने से क्या सच में पाप धुल जाते हैं? तो वे कहता है कि हाँ भाई हाँ। अपने रिश्तेदार की बात सुनकर वो सत्संगी भाई कहता है, अगर ऐसा होता तो जो लोग इतने पाप करते हैं तो फिर वे यहाँ स्नान करके उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वे रिश्तेदार कहता है कि मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कुंभ में जो भी स्नान करेगा वे वैकुंठ तो जाएगा। तो वे कहता है कि फिर तो यहाँ पर जितने लोग आए हैं सारे के सारे वैकुंठ जाएंगे। तो वे रिश्तेदार हाँ कहता है और उस सत्संगी भाई को कहता है, आप इन चीज़ों की क्यों चिंता करते हो? तो वो कहता है कि चिंता क्यों ना करूं, क्योंकि हम लोग कर्मों के ऊपर यकीन नहीं करते, इन चीज़ों पर यकीन करते हैं। तो वे रिश्तेदार कहता है कि आप इतनी ज़्यादा चिंता मत करिए, आप स्नान कीजिए। और स्नान करने के बाद वे रिश्तेदार थोड़ा सा जल लेकर आ गया कि हमारे जो परिवार वाले यहाँ नहीं पहुँच पाए उनको गंगा जल दे देंगे, जिससे कि वे भी अपने ऊपर छिड़क लें और उनके भी पाप धुल जाए। जब वे सत्संगी भाई घर पहुँचा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आपको वहाँ कैसा लगा? आपने गंगा मैया से बोल दिया कि मेरे सारे पाप धुल जाएं और मुझे वैकुंठ मिले। अपनी पत्नी की बात सुनकर वे सत्संगी भाई हंसते हुए बोला कि कभी स्नान करने से भी पाप धुल जाते हैं। अपनी पति की बात सुनकर पत्नी चुप हो गई, लेकिन तभी उसके दरवाजा खटकने की आवाज आई। दूसरा सत्संगी आता है और कहता है कि भाई साहब कल हमने सेवा पर जाना है। तो वे कहता है कि हाँ मुझे याद है कि हमने कल सतगुरु की सेवा पर जाना है। दूसरा सत्संगी कहता है कल आप तैयार रहना, कल हमने सेवा पर जाना है। तो वे कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको तैयार मिलूंगा। लेकिन तभी उस सत्संगी भाई की पत्नी कहती है कि आप अभी तो कुंभ से आए हैं और कल फिर आप सेवा में चले जाएंगे। तो वह सत्संगी भाई कहता है कि सेवा में तो मैंने जाना है, पहले भी तुम्हें कहा था, अब चिंता मत करो, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। और वे कहती है ठीक है। अगले दिन सारे सेवा जाने के लिए तैयार हो गए और सारे सेवादार बस में बैठकर सेवा पर गए। और सारे सेवादार इस सत्संगी भाई से पूछने लगे कि आप 4 दिन पहले कहाँ गए थे? तो वे बोला कि मैं तो महाकुंभ में गया था। तो एक सेवादार पूछने लगा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी। तो वे सत्संगी भाई बोला, लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे और ऐसे बातचीत करते करते कब रास्ता गुजर गया पता ही नहीं चला। और इस तरह वे सारे सेवादार डेरे सेवा पर पहुंच गए। जब सेवा पर पहुंचे
तो सारे सेवादार जो सेवा कर रहे थे और इन्हें भी सिक्योरिटी दे दी गई और इन्हें पता लगा कि कल बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आने वाले हैं और सेवादारों के साथ सवाल जवाब भी करेंगे। तो ये बात सुनकर सारे सेवादार खुश हो गए कि बाबा जी के साथ सवाल जवाब का मौका मिल रहा है और हमें क्या चाहिए। सारे बड़े खुश थे और सबकी खुशी जो थी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सत्संगी भाई भी बड़ा ही खुश था और इन्होंने सिक्योरिटी की सेवा के बाद ये आराम करने बैठ गए और सारे ही सेवादार आपस में बातें कर रहे थे कि कल बाबा जी सबको दर्शन देने आ रहे हैं और बाबा जी से सवाल जवाब का हमें मौका भी मिलेगा। तो वह कहते हैं कि हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। बाबा जी आ रहे हैं और वे सेवा के साथ साथ हमें दर्शन भी देंगे और बाबा जी के साथ सवाल जवाब का मौका भी मिला है। ये तो बड़ी किस्मत की बात है और किसी किसी को ये मौका मिलता है। अगर मौका मिला है तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। और इतना कहते ही सारे सेवादार दोबारा सेवा में लग गए और अगले दिन सबके मन में बड़ी खुशी थी कि आज बाबा जी आने वाले हैं और खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी बाबा जी के सवाल करना चाहते थे। बाबा जी तो जानी जान है, वे सब कुछ जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो साथ संगत जी उन्होंने सारी संगत को बैठने का इशारा किया और सभी बैठ गए। तभी बाबा जी ने इस सेवादार को खड़ा किया। बाबा जी को देखकर वे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी इस सत्संगी भाई से कहते हैं कि बेटा, तुम बड़े थके लग रहे हो, लगता है कल कहीं से आए हो। तो बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं, तो इस बात का उस सेवादार को भी पता था। तो वे कहता है कि बाबा जी, मैं कल कुंभ से आया था। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा, कैसा माहौल था वहां पर? तो वे बोला कि बाबा जी, लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचकर स्नान कर रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं, क्या तुमने भी स्नान किया? तो वो कहता है, हाँ जी बाबा जी, सारे रिश्तेदार कह रहे थे तो मैं भी चला गया। और बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, कुंभ में गए तो थे और वहां पर तुम्हें क्या मिला? तो वे बोला कि बाबा जी, वहां पर सारे यही कह रहे थे कि महाकुंभ में स्नान करके हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे और अंत समय में वैकुंठ धाम मिलेगा। तो बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि क्या बेटा, तुम भी इस बात को मानते हो? तो वे सत्संगी भाई कहता है, मैं नहीं मानता हूं, पर लोग ऐसा मानते हैं। बाबा जी, क्या ऐसा होता है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर तुम आए हो तो किसी चीज का महत्व तो होगा ही, तभी तो तुम वहां पर गए हो। तो वे सत्संगी भाई बोला कि बाबा जी, मैं गया तो जरूर था, लेकिन मेरे मन में अजीब सी हलचल मची हुई थी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब तक हमें किसी चीज का पता ना हो तब तक हमें वहां जाकर कोई फायदा नहीं बेटा। अगर हम पाप करते हैं और ये बात सोचते हैं कि महाकुंभ जाकर हम स्नान कर लेंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे। आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे, उस कुल मालिक से मिलाप नहीं करते, तब तक हम कर्मों के हिसाब किताब से बच नहीं सकते और ना ही कभी इस 84 के जेल खाने से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि इस 84 का जेल खाने से आजाद होना कोई आसान काम नहीं है।
अगर हम इसी तरह बाहरी कर्म कांडों में फंसे रहे तो कभी भी जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें इन कर्म कांडों से ऊपर उठना है तो हम इन बाहरमुखी साधनों से हटकर अंतर में नाम के साथ अपनी लिप जोड़नी है। जब हम भजन सिमरन करेंगे तब जाकर हमें सच का एहसास होगा, तब जाकर हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादार हैरान हो गए। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये कर्मों का चक्कर बहुत बुरा है। जो भी इसमें एक बार फंस जाता है वह निकलना मुश्किल हो जाता है और हम बार बार ऐसे कर्म कर कर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बाबा जी की बात सुनकर वहाँ बैठे सारे सेवादार चुप हो गए। आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर ऐसा करने से परमात्मा मिलता तो उन जीवों को हमसे पहले वैकुंठ मिलता जो दिन रात पानी में डूबे रहते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर वह सेवादार बाबा जी के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी ने बड़े प्यार से सारे सेवादारों को कहा कि मालिक हम सबके साथ है और हमेशा ही उस मालिक के हुक्म में रहना है। तो साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा ही संगत को समझाते आए हैं कि जो कुछ हमें मिलेगा नाम की कमाई भजन सिमरन करने से मिलेगा और हमें हमारे अंदर ही मिलेगा। जब बाबा जी ने खुलकर समझाया तो उस सत्संगी को ये बात समझ आ गई और वे कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं कि उस मालिक को पाने के लिए हमें शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आपको भी बाबा जी की बताई हुई बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी जी। बाबा जी के बताए रास्ते पर चलकर हमें शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। जिस दिन हम कर लेंगे ये 84 लाख का जेल खाना भी पार हो जाएगा जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें जी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।